सोचा नहीं था कि आज मुझे मेले में जाना पड़ जाएगा। फाइनली थे मन जानता हुई मुँह था को छोटो भाई कन्यालाल गुजर और मुँह आयो कुछ महीना पहले लाहरियों के अंदर और मैं बिलोंग करता हूँ कोटली के अंदर से। काम करते करते बहुत हालत खराब हो चुकी थी और सारा काम करने के बाद मैं निकल जाता हूँ अपनी लोकेशन के लिए, क्योंकि अब हमें यहाँ से घूमना पड़ेगा क्योंकि आज हमें जाना है मेले के अंदर। फाइनली थोड़ी देर चलने के बाद हम आ जाते हैं मेले के अंदर। मेले के आगे गाड़ी को खड़ी कर मैं उतर जाता हूँ टेम्पू से नीचे। टेम्पू से नीचे उतर कर गाड़ी की साफ सफाई कराकर मैं भी बैठ जाता हूँ टेम्पू के अंदर। और मैं आपको ये बताना तो भूल ही गया था, आज था मेले का लास्ट दिन, इसलिए मेले के अंदर कोई नजर नहीं आ रहा था, सिर्फ और मैं और कुछ लोग ही थे मेले के अंदर। और देखते देखते मुझे 6:30 बज जाती है और फिर मुझे जाना था मेरी दूसरी लोकेशन पर। और मैं स्टार्ट कर देता हूँ अपनी दूसरी लोकेशन के लिए गाड़ी को स्टार्ट। गाड़ी को स्टार्ट करने के बाद मुझे कोई आवाज़ देता है कि भैया रोको मेरे को कुछ सामान लेना है। और फिर मैं भी उतर जाता हूँ उनको सामान देकर, फिर स्टार्ट कर देता हूँ गाड़ी को और मैं निकल जाता हूँ मेले से बाहर। ये वही रास्ता है जो मुझे घुमाता है मेरी दूसरी लोकेशन के लिए। और फाइनली थोड़ी देर चलने के बाद हमारा आ जाता है दूसरा टेम्पू और मुझे जाना था उससे आगे की ओर। और फिर मैं टेम्पू को साइड में लगाकर आ जाता हूँ कालू के पास। और मैं कालू को बाय बाय बोलकर मैं निकल जाता हूँ अपनी दूसरी लोकेशन के लिए। लोकेशन पे जाने के बाद मैं अपने टेम्पू को बैग वैग लगा के मैं लगा देता हूँ फाइनली अपनी लोकेशन के ऊपर। हाँ तो मैं फिर उतर जाता हूँ टेम्पू से नीचे। हाँ तो सामान ऊपर रख के मैं बैठ जाता हूँ थोड़ा सा आराम करने के लिए। फाइनली बहुत रात हो चुकी थी और मैं निकल जाता हूँ अपने टेम्पू को लेकर अपने घर की ओर। फाइनली एक हमारी नई दुकान पर मैं आ ही जाता हूँ। आने के बाद मैं फिर निकल जाता हूँ सुखदेव को लेकर अपने कमरे के लिए। सुखदेव बोलता है कि आज मेरे को चलाने दो टेम्पो। फाइनली हम घर आ जाते हैं, मिलते हैं अगले ब्लॉग में। बस आज के लिए इतना ही काफी है। बोलिए जय सांवरिया सेठरी।
और वो फाइनली जूस लेके आ ही जाता है। हम दोनों करके आधा आधा करके हम दोनों पीने लग जाते हैं।